हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज एक बहुत मज़ेदार चीज़ हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वाइल टेकिंग दिस टैरो क्लासेस वेयर आई एम टीचिंग दिस टैरो थिंग। Some of my students asked me कि because we are reading this major arcana wala thing, there is this personality thing we are talking about. So they asked me about how to see those personalities, like how can you know and understand कि this personality type is healthy or this personality type is having some problems. So to understand, I just make them understand कि डू यू नो हाउ इट सीम्स कि जैसे आपकी बॉडी जैसे हेल्दी होती है, द वे यू आर नॉट इवन हेल्दी, आपकी बॉडी सिर्फ हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहा तो भी काम नहीं बनेगा. इफ़ यू आर वेरी फ्लेक्सिबल, इफ़ योर बॉडी इज़ एब्सोल्युटली इन अ ग्रेटर स्टेट जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आपके मसल्स जॉइंट सब कुछ एकदम आराम से काम कर रहे हैं, यू आर मूविंग थ्रू इट, यू आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, आपको मज़ा आ रहा है उन सारे चीज़ों में, जो भी आपका हेल्थ कंडीशन है, आप कोई भी चीज़ काम कर पा रहे हो इजीली. सो दैट्स हाउ योर मेंटल कैपेसिटी इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. कैसे आपको पता चलेगा? द काइंड ऑफ कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट दिस पर्सन इज डेवलपिंग, या जो भी आदमी डेवलप कर रहा है. सो द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दिस पर्सन इज हैविंग at the same time. So if some people are having some problems, like मान लीजिए कि बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एंड कुछ लोग होते हैं जो बहुत क्रिप करेंगे, दे आर ऑलवेज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू शेयर कि what are the bad things that is happening in their life, and they were always clinging to the very past. ये जो डेड पास्ट होता है ना, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि उसको डेड क्यों बोला जाता है. इट इज़ अ डेड पास्ट, इट इज़ अ डेड पास्ट, DEAD. डेड का मतलब होता है डेड. वहाँ से आप कितनी भी चीज़ें मिट्टी निकाल के लेके आओगे ना, कुछ नहीं मिलने वाला है. इट इज़ अ डेड पास्ट. It is a lesson that you already have learned. It is a thing that already has happened with you. So इस personality में problem क्या होता है कि they see, they do not see कि solution से कैसे काम होगा. They always see the solution itself is a problem for them. Even if you go and give them and guide them with the solutions, they are going to stuck with the problem again, कि उनको समझेगा ही नहीं कि आपने कौन सा solution दिया. Even if they understand ना, they are again going to lay back their mental setup towards that same past incident, same problem, same thing. You know that theory that has happened कि एक वो चीज़ देखा होगा आपने कभी भी कि जब हाथी का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उस हाथी के बच्चे को ना एक छोटे से चेन में, एक छोटे से बाउंड्री में बांध के रख दिया जाता है. वो हाथी के बच्चे को एक चेन में बांध के रख दिया जाता है, एंड दैट लिटिल बेबी एलिफेंट इज एब्सोल्युटली स्टैंडिंग देयर ट्राइंग टू मूव अवे फ्रॉम देयर टू देयर, हियर टू देयर. वो बहुत ट्राई करता है इधर उधर इधर उधर, और फिर उसके बाद वो नहीं जा सकता है. एक टाइम के बाद हैबिट होते होते ना उसको आदत लग जाती है उतने ही एरिया में घूमने के लिए. एंड नाउ दैट लिटिल ब्यूटिफुल एलिफेंट इज अ बिगर एलिफेंट. एंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग? दैट सेम चेन व्हाट इज देयर टू बाइंड हिम, अभी वो सेम चेन के साथ वो बड़ा सा हाथी, अगर उसने एक बार भी एक कुछ भी किया ना, तो भी वो चेन क्या, वो घर उखाड़ के फेंक देगा. Still that hathi is absolutely standing there with the little chin by showing कि how the conditioning of the society, the conditional part of the family, the conditions of our upbringing, the conditions of our inner child कैसे काम करता है. So unless and until you go and see the flexibility in your body, in your mind itself, आप कैसे move करोगे उस problem से, आप हमेशा जाके उसी सेम प्रॉब्लम में स्टक हो जाओगे, क्योंकि आपका माइंड अभी भी उसी ट्रैप में फंसा हुआ है कि मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, मैं तो इससे भाग नहीं सकता हूँ.
भाई साहब तब आप छोटे थे, अभी आप बड़े हो चुके हो, अभी आप अपने बहुत सारी चीज़ों को ना परसेप्शन चेंज करके देखोगे, थोड़ा टाइम दोगे तो यू कैन सी अ मेंटल सेटअप की अगर आप उसमें थोड़ा सा करेज, थोड़ा सा एट्रीब्यूट्स कुछ तो ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्री जो ऐसा सीधा खड़ा हुआ रहता है ना और बोलता है मैं ऐसे ही रहूंगा, उसको भी बहुत सारे जो बड़े वाले विंड आते हैं वो धोके लेके चले जाते हैं। बट द वेरी ट्री जो कि छोटा सा है, इधर उधर कर रहा है, वो झुक रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर झुक रहा है, फिर इधर जा रहा है ना, वही ट्री होता है जो कोई भी विंड को, कोई भी साइक्लोन को, कोई भी सुनामी को बच जाता है। So it is also about our life journey. It is also about the life cycle we are living कि हम अपनी जर्नी को किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके से उसको जी रहे हैं। I've seen so many people who are severely traumatized, still they are literally doing well right now. They are growing up like anything. और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके लाइफ में बहुत कम छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम है, स्टिल दे आर क्रीपिंग ऑन द प्रॉब्लम, सेम थिंग, सेम डे, सेम। आप कभी भी उनसे बात करो सेम प्रॉब्लम के साथ वो आपके पास आ जाएंगे। सो इट इज़ अबाउट द मेंटल सेटअप, इट इज़ अबाउट द बैरियर दैट दे ऑल आर बिल्डिंग अप कि मुझे कहाँ पे चेंज करना है, मुझे अपना इनर वर्क कैसे करना है, मुझे अपने आप को हील कैसे करना है, व्हाट एंड हाउ कैन आई मेक दिस थिंग वर्क फॉर मी। वो जब तक नहीं करेंगे ना, वो उसी पैटर्न में, उसी लूप में खेलते रहेंगे। एंड यू नो दैट अपीयर डिसअपीयर वाला थिंग, इट ऑलरेडी हैपेंड व्हेन ऑल दीज थिंग्स, जब आप आपकी पर्सनालिटी में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपने कभी अगर सिक्योर फील ही नहीं किया, आपको कभी प्यार मिला ही नहीं है, तो आप उसको प्यार दोगे। इफ़ यू नेवर फेल्ट लव टुवर्ड्स योर सेल्फ, हाउ कैन यू लव अदर्स। तो कुछ ऐसे 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 पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं। अगर आपको इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करके बोलिए, आई मेक ऑल दीज पर्सनालिटी टाइप ऑफ जितने भी डिसऑर्डर है उसके बारे में भी मैं वीडियो बना दूंगी। सो दीज पीपल आर देयर, दे विल कम बैक टू योर लाइफ, showing up sometime, don't show up sometimes they are going to run up. So it is not about your journey, it is about them, how to tackle those kind of emotions and how to take care of their emotions। जब तक वो खुद को हेल्प नहीं करेंगे, भगवान भी आए ना तो भी उनको हेल्प नहीं कर सकता। Why? Because they are not ready and you are ready. If you are ready, how can you think and feel कि कुछ सामने से तो मिराकल हो जाएगा, मिराकल हो जाए तो बहुत अच्छा। क्योंकि कितने भी सीवियर से सीवियर चीज़ें रही, आप अगर खुद की सेल्फ अवेयरनेस होती है, यू नो दैट सेल्फ अवेयरनेस वाली जर्नी, आपको आपके इमोशंस पता है, आपको डिसअपॉइंटमेंट हैंडल करना आता है, आपको रिजेक्शंस हैंडल करना आता है, आपको बीट्रेल हैंडल करना आता है, कितनी सारी चीज़ें यार। एवरी डे वी आर फेसिंग ऑल दीज चैलेंजेस, वी आर फेसिंग एवरी सिंगल डैम थिंग इन दिस होल वर्ल्ड। एंड इफ वी आर फ्लेक्सिबल इनफ टू अंडरस्टैंड कि मुझे कहाँ पे मेरा वीकनेस है, कहाँ पे मेरा स्ट्रेंथ है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप इस वॉर से बाहर निकल के ना आप एक सही वाले एनर्जी में आ जाओगे। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा जिसकी वजह से आप हमेशा उसी सेम पैटर्न में ना फंस जाओगे। सेम प्रॉब्लम, सेम तरीके की चीज़ें, सिर्फ ये चेंज होगा कि अलग अलग बेस में, अलग अलग कपड़े में, अलग अलग चेहरे में आपको सेम तरीके की चीज़ें दिखा देंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप अगर भागोगे और आपको लगेगा कि मुझे तो पीस मिल जाएगा। नो बॉस, यू आर ओनली गोइंग टू गेट द पीसेस ऑफ माइंड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट द पीस। So the whole entire peace story is all about you, how you see yourself, how you grow yourself, how you make things possible with yourself, and how you wanted to transform your whole entire life in a very beautiful way. So ये एक छोटी सी जर्नी थी जो मैंने आपको बताया, and I'll surely talk about this दीज अटैचमेंट स्टाइल। जितने भी चीज़ें हैं आजकल बहुत ज़्यादा लोग थ्रो बैक कर देते हैं कि नार्सिसिस्टिक, बट एवरीथिंग इज़ नॉट नार्सिसिस्टिक। सम ऑफ द अदर पर्सनालिटी डिसऑर्डर आते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको वो फील करवाता है। एंड एवरीबडी हैज़ ऑल दीज ट्रेट्स, तो कोई भी एकदम
सफ़ेद और काले में नहीं है, और ग्रे, कुछ तो ग्रे मैटर है ना अंदर, तो वहाँ पे जो अच्छा बुरा और बीच का जो है आपको वो रास्ता देखना है, एंड देन यू नीड टू लर्न हाउ टू बैलेंस योर एनर्जी, एंड दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग. सो होपफुली ये वीडियो से मैं कुछ कन्वे कर पाई, कुछ हेल्प मिला आपको, एंड इफ़ यू डू लाइक इट, सो आप इसको, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिनको भी चाहिए इस टाइम पे, उनको ये हेल्प मिलेगा. और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. And with this, I'm sorry, please forgive me. Thank you, and I love you all. Take care.